सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, और जिमि हरि चरण न एक बाधा, जिमि हरि चरण न एक बाधा। जिस प्रकार सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, सुखी मीन मछली जो है सुखी है कहाँ पर, जहाँ नीर अगाधा। कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। आप में से लाखों लाखों लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। बहुत लंबे समय तक अथक प्रयास करने के बाद सभी चाहे कोई शिक्षक हो चाहे कोई भी छात्र हो, सभी ने 1 साल की कड़ी तपस्या करके अपने सपनों का संसार सजाने का प्रयास किया, और वह संसार कुछ लोगों का तो बसता हुआ दिखाई दे रहा है, परंतु घोटालेबाजों का वह अधिक बसता दिखाई दे रहा है। मेहनती बच्चा इस कदर परेशान हो चुका है कि उसको भविष्य में कुछ भी चीज़ें सामने नहीं दिखाई दे रही हैं। हर व्यक्ति अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहा है। कुछ लोग करके थक चुके हैं, कुछ लोग टूट चुके हैं, टूट कर उठ खड़े हो रहे हैं, और कई लोग आपस में बहुत सारी चीज़ों पर कटाक्षेप कर रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें इस यूपीएसआई भर्ती में देखने को मिली। मुझे बहुत कठिन और कड़वे अनुभव इस भर्ती के दौरान हुए हैं। न जाने बहुत सारी चीज़ें, लोगों के व्यवहार और तमाम चीज़ें मैंने जीवन की इस 1 वर्ष के दौरान सीखी हैं। अब ये वीडियो बनाने का एक बहुत ही अहम उद्देश्य है, क्योंकि आप सबको पता है कि जो यूपीएसआई की भर्ती है, यूपीएसआई की भर्ती अब कटघरे में स्वतः को खड़ी कर रही है। आज भी करीब 17-18 लोग पकड़े गए। प्रतिदिन संख्या बढ़ती जा रही है, प्रतिदिन संख्या बढ़ती जा रही है, और कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। केवल और केवल भर्ती में दिखाई दे रहा है बहुत बड़ा गड़बड़झाला, बहुत बड़ी गड़बड़ी, परंतु कोई भी इसको मानने को तैयार नहीं है, चाहे भर्ती बोर्ड हो या सरकार हो। ठीक है, हम लोगों की तो कोई औकात ही नहीं है। ठीक है, हम लोगों की कोई औकात नहीं है कि हम सरकार के खिलाफ बोल जाएं या किसी के, क्योंकि अगर सरकार को सुनना होता तो सरकार सुनती तो अवश्य, परंतु न जाने क्या कारण है, कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। आप सबको पता है कि जिस दिन से रिजल्ट आया था उसी दिन से उठापटक चल रही है। बहुत सारे टीचर्स, बहुत सारे लोग, स्पेशली मैं अपनी बात करूं तो मैं तो स्तब्ध रह गया था, हतप्रभ रह गया था देख के कट ऑफ के भाई ऐसा कैसे हो गया, ये समस्या सब रही। उसके बाद बहुत सारे बच्चों ने जा कर के अपने स्तर पर जाकर वहाँ पर लखनऊ में मतलब अपनी मांग रखनी शुरू की, अपना जो भी उनका धरना था वो शुरू किया। धीरे धीरे वो चीज़ें बढ़ती रही। मैं भी अपने स्तर से प्रयासरत था, मैं अपने प्रयास को सब बता चुका हूँ, सब आपको पता है बातें, परंतु 15 तारीख के बाद कुछ हो जाने वाली स्थिति इसमें खड़ी हो गई, और बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े जानकार नामचीन चेहरे इसमें सम्मिलित हुए। और एक बात मैं आपको स्पष्ट कर देता हूँ, कल यूट्यूब पर बहुत कुछ देखने को मिला, सब आपको पता है, और मैं इन सब चीज़ों से निरपेक्ष हूँ, ये चीज़ आप ध्यान रख लीजिए। मैं इन सब चीज़ों निरपेक्ष हूँ, मैं इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं बोलना चाहता, क्योंकि ये अलग अलग व्यक्तियों का व्यक्तिगत मुद्दा हो सकता है, परंतु मैं इससे कोई भी सरोकार नहीं रखता हूँ। मैं सरोकार रखता हूँ तो केवल और केवल बच्चों से। ठीक है, सम्मान सबके लिए है, क्योंकि जितने भी शिक्षक गण हैं सब मेरे लिए आदरणीय हैं, क्योंकि मैं तो अपने आप को आज भी विद्यार्थी ही कंसिडर करता हूँ, विद्यार्थी ही मानता हूँ। हमेशा जीवन में इन चीज़ों को सीखने के लिए, आगे बढ़ने के लिए हमेशा उत्प्रेरित रहता हूँ और प्रेरित करता रहता हूँ लोगों को। अब देखो ये सब क्या हुआ, ये सब घटनाक्रम आपको पता है, आप सबको पता है कि मेरी भी कितनी प्रॉब्लम है। मैं उसके बाद भी कि भाई चलो कुछ हो जाएगा, कुछ इसमें एक बार जांच वांच इसमें कुछ हो जाएगी एक बार। वैसे तो देखो आप सबको पता है, जितने लोग सिलेक्टेड भी हैं उन सबको ही पता है, जो जेन्युइनली सिलेक्टेड हैं, जो अपनी मेहनत से सिलेक्टेड हैं, अब उनको भी स्थिति स्पष्ट होती दिखाई दे रही होगी कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। ये स्थिति स्पष्ट होती दिखाई दे रही होगी, परंतु कोई भी मानने को तैयार नहीं है। अभी भी कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत सारे लोग बहुत सुंदर सुंदर शब्दों से प्यार अर्पण करेंगे। सबका प्यार सिर आँखों पर, चाहे वह नकारात्मक प्रकार का हो या वो ज़्यादातर सकारात्मक प्रकार का हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह के प्यार को देने के लिए। पर अभी भी यदि कोई व्यक्ति ये जान रहा है कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, तो आप सबको पता है
कि जो जांच की मांग हो रही है, अब वो जांच स्वतः हो रही है, उसकी आवश्यकता ही नहीं है। अब ये स्वतः होने का मतलब ये नहीं कि भर्ती बोर्ड कर रहा है या मैं उनके पक्ष में हूँ, ये खुल के सामने आ रहा है। जांच की तो आवश्यकता ही नहीं है अब तो जांच की आवश्यकता ही नहीं है, इस पर तो कदम उठाना चाहिए। परंतु फिर भी कोई बात नहीं, मैं किसी भी चीज़ का, अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं री एग्ज़ाम का, ये फलाना ढिमा का, नहीं भाई, एक टीचर होने के नाते सभी का ध्यान रखते हुए केवल और केवल अगर इस चीज़ में आवश्यकता है तो जांच की आवश्यकता है, वो भी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के माध्यम से। केवल इतनी ही प्रार्थना हम लोग कर रहे थे। अभी आप देखो कि मतलब बड़ा इस पर मतलब सब चीज़ें हुई। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, देखो ये सब मैं आपको पॉइंट क्लियर कर चुका हूँ कि इको गार्डन में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सब है। अब देखो, जब मैं भी इधर से चल दिया भाई, ठीक है, मैं लगभग 70-80 किलोमीटर चला गया था, का मेरी आर्थिक स्थिति कोई बहुत बढ़िया नहीं है, आप सबको ये बात पता है, ठीक है। आर्थिक स्थिति बढ़िया होने का मतलब क्या है कि जो मैं अपना निजी जीवन में कार्य करता हूँ उससे संतोषजनक अपना जीवन यापन करता हूँ। और यूट्यूब चलाने के लिए आर्थिक स्थिति मैं मतलब जितना अपना कंट्रीब्यूट कर पाता हूँ कर देता हूँ। ये आप सबको पता है, जो लोग यूट्यूब चलाते होंगे उनको पता होगा कि यूट्यूब से क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। लोगों को लगता है कि लाखों करोड़ों कमाए जा रहे हैं यूट्यूब पे, ठीक है, परंतु ऐसा कुछ नहीं होता, हकीकत उनको ही पता होती है। तो ये स्ट्रगल है। तो उसके बाद भी मैं कहा चलो भाई, मामला अब क्या हो रहा है, अब हम सबको साथ देना चाहिए। पहले तो मेरी स्थिति ऐसी थी, मैं अब मेरे घर में समस्या थी, सब है, लिगामेंट का इशू है, सब बच्चों को पता है, और मैं डॉक्टर से भी सब कंसल्ट कर रहा था। फिर भी आप लोगों के कहने पर कि सर कुछ कीजिए, एक बार तो आ जाइए, तो मैं यहाँ से गाड़ी बुक करके चला। अब अपने मरीज को मैंने क्या किया, अपने मरीज को मैंने भर्ती किया अस्पताल में। भाई 24 घंटे के लिए इनको रख लो, मैं 24 घंटे बाद आ जाऊँगा। एक बार सबका साथ हो जाए, सब शिक्षक गणों का साथ हो जाए तो चीज़ें हो जाएँ। परंतु मेरे यहाँ से चलने के बाद लगभग 70-80 किलोमीटर में पहुँचा था, और 70-80 किलोमीटर पहुँचने के बाद ही पता लग गया कि भाई सब मामला वहाँ तो सिमट गया। अब पता नहीं वहाँ क्या हुआ, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं ना धरने के बारे में बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी तक भी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि वहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि मुझे कुछ भी पता नहीं लग पाया है कि भर्ती बोर्ड ने मतलब मानी बात नहीं मानी। मैं किसी पर भी कोई आक्षेप नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि ये बात पूर्णतः सत्य है कि मुझे अभी तक कुछ भी बात क्लियर नहीं कि वहाँ पर हुआ क्या। जो इतने अच्छे स्तर पर सब चीज़ें हो रही थी, वो चीज़ें एकदम से डाउनफॉल की तरफ चली गई। और आज मैं भी देख रहा था कि वहाँ पे लगभग 30-40 बच्चे वहाँ पे बैठे हुए हैं, और आज उनके साथ भी बहुत ज़्यादा अभद्रता हुई है, ये बात आपको पता होगी। उनके साथ में बहुत सारी समस्या हुई है। मैं अपने लेवल से आज तक आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा होकर आया हूँ। हाँ, एक बच्चा पूछ रहा था, देखो ये पॉइंट है कि टीचर्स का क्या मत है। तो देखो, टीचर्स सब अपने अपने स्तर पर बहुत बुद्धिमान हैं, अपने अपने स्तर पर योग्यता को रखते हैं, ठीक है। मेरे मन में सभी के प्रति सम्मान है, और मैं इस मुद्दे को, जिस मुद्दे के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ, मैं निरपेक्ष बना हुआ हूँ। मेरे लिए सबका प्रेम ही है, ठीक है, द्वेष तो है ही नहीं, ठीक है। मैं पहले से इस बात को बोलता आया हूँ, ना तो मैं कभी किसी चैनल के बारे में अच्छा बोलता हूँ, ना ही किसी के बारे में खराब बोलता हूँ। एक बार को अच्छा बोल दूँ पर खराब तो कभी नहीं बोलता। मेरे लिए सब आदरणीय है, सब आदरणीय है मेरे लिए, क्योंकि मैं नज़दीक से तो किसी को नहीं जानता। इसलिए न राग है न द्वेष है, न राग है न द्वेष है, सभी का सम्मान है, क्योंकि राम जी यही सिखाते हैं कि सबका सम्मान करना चाहिए। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको सीताराम जी का स्वरूप मानकर, भगवान का स्वरूप मान करके सबका अर्चन वंदन करना चाहिए। स्थितियाँ बहुत अलग होती हैं, आप लोगों को भी इन चीज़ों से थोड़ा सा ध्यान हटाना चाहिए। कई बार व्यक्तिगत मतभेद चीज़ों के लिए हो जाते हैं, और वो है। और दूसरी बात है, शिक्षक गणों को देखो भाई, भगवान से डर के बोल रहा हूँ, शिक्षक गणों को भी थोड़ा सा चीज़ों को लेकर मर्यादित रहना चाहिए, क्योंकि छात्रों के मनस्पटल पर उसको लेकर बहुत गहरी छाप पड़ती है। टीचर्स की जो छवि एक बार बालक के दिमाग में बन जाती है, वो बहुत लंबे समय तक धूमिल नहीं हो पाती है। आपको मैं बात बताता हूँ, शिक्षकों को सदैव बच्चों के आदर्श के रूप में स्थापित रहना चाहिए, ठीक है। अब कुछ लोग जो शिक्षक नहीं मानते तो गाली देंगे ही, परंतु बहुत सारे शिक्षक अगर आज भी ऑनलाइन माध्यम में पढ़ा रहे हैं तो बहुत बच्चों के दिलों के वो राजा हैं, ठीक है। और बच्चा हमेशा हर जगह कॉमन है, ये बात सबको पता है। तो आपसी द्वेष के बारे में तो कुछ नहीं कहना चाहेंगे, बस अपनी मर्यादाओं का सभी लोग विशेष प्रकार से ध्यान रखें, क्योंकि शिक्षक ही किसी भी राष्ट्र का प्राण होता है। वही सिंचन करता है संस्कारों का, वही सिंचन करता है शिक्षा का, वही सिंचन करता है एक उज्जवल राष्ट्र बनाने वाले
नियमों का, कायदों का, उसूलों का, मूल्यों का, नैतिकता का। तो इसलिए इन सब बड़े बड़े परंतु भारी भरकम और अति आवश्यक मूल्यों का सभी शिक्षक गणों को ध्यान रखना चाहिए। एक बात मैं ज़रूर यहाँ पे कहना चाहूँगा इशारे में कि जब मैं लखनऊ जा रहा था तो मैंने अति आदरणीय व्यक्ति के टीम मेंबर को फ़ोन किया था, तो मुझे थोड़ा सा बहुत अजीब लगा, ठीक है, बहुत अजीब लगा मुझे। और सच में मैं सबका बहुत सम्मान करता हूं, पर मुझे सच में बहुत अजीब लगा। और मैं सदैव सबका सम्मान करता हूं, हमेशा करता रहूँगा, पर इतनी बात कहना चाहूँगा, मुझे काफ़ी अजीब लगा और मुझे हृदय से कष्ट भी हुआ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। पर कोई बात नहीं है, सदा अमानी बने रहना ही सबसे बड़ी बात है। अमानी जो है वही भगवान का सबसे प्रिय है, वही समाज में सबसे ज़्यादा चीज़ों को स्थिर कर पाता है। ये बहुत लंबी चौड़ी बातें हो गई हैं, तो आप लोगों को ये सब चीज़ें पता हैं, ठीक है। आप में से काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि आप किसके तरफ हो, ये है फलाना ढिमका, ये सब बेकार की बातें हैं। छात्रों को इन चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए। छात्रों को कार्य होना चाहिए अपने पढ़ने से, और यदि कुछ गलत हुआ है तो उसमें न्याय मिलने से। कई बार व्यक्तियों के बीच में मतभेद हो जाते हैं, ये स्वाभाविक है, ठीक है। वो चीज़ें अपने आप सही भी हो जाएंगी, सुधर जाएंगी, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि ऐसी कुछ स्थिति है तो आप अपना मत पर्टिकुलर जो व्यक्ति हैं, पर्टिकुलर जो लोग हैं, उनके कमेंट सेक्शन में आप चीज़ों को रख सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि सब चीज़ें हैं, बात सब समझदारी की। अब आगे क्या, अब देखो, आप लोगों ने, हम लोगों ने मिलकर सब प्रयास करके देख लिए, सब प्रयास निष्फल ही होते जा रहे हैं और प्रतिदिन सब चीज़ें उभर कर सामने आ रही हैं, सब चीज़ें उभर कर सामने आ रही हैं। क्लियरली कुछ चीज़ें हो नहीं रही हैं, न्याय जो मिलना चाहिए वो न्याय हो नहीं रहा है। तो ऐसे में क्या किया जाए? तो ऐसे में एक प्रयास और, ठीक है, कैसा एक प्रयास और, ट्विटर के माध्यम से कल लगभग दिन में 11 बजे, ठीक है, कल दिन में 11 बजे सब लोग एक बार जी जान लगाकर प्रयास करेंगे। किस चीज़ का? और ट्विटर कैंपेन है जिसका हैशटैग है, पहले भी ट्विटर कैंपेन हम लोगों ने देखो किया था, परंतु वो हैशटैग अब बच्चों ने इसमें ट्वीट नहीं किया, ये पता नहीं है, या वो ट्वीट मतलब क्यों ऊपर नहीं आया, क्यों ट्रेंडिंग में नहीं आया, ये भी पता नहीं है। चीज़ों का पता लग ही नहीं रहा है। और जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनसे भी हाथ जोड़कर ये निवेदन है कि देखो, ये जो चीज़ें हो रही हैं ये आप लोगों के लिए हो रही हैं। दरोगा बनोगे आप बनोगे, फाइनल से निकलोगे आप निकलोगे। सेलेक्टेड के बारे में बोल रहा हूँ क्योंकि स्थिति स्पष्ट नहीं है कि कितनी संख्या में लोग हैं। देखो, भर भर के संख्या निकल रही है। सरकार को अब तक इस पर कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए था, पर क्या कर सकते हैं, मजबूर हैं भाई, बहुत मजबूर हैं। चलिए, जो भी कुछ है, तो कल 11 बजे एक ट्विटर अभियान है, आप सभी को इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि अंततः लाभ तो आप ही का इसमें होना है। हैशटैग UPSI_needs_SIT_investigation, ऑल लेटर्स इन कैपिटल, है ना। आप ध्यान से देख लीजिए, हैशटैग UPSI_needs_SIT_investigation, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। और ये वाली जो बात थी कि आप एक बच्चा, 2-3 बच्चों ने कमेंट किया, मैं कमेंट दिखा देता, मैंने फ़ोटो लिया नहीं, कि आप किसके साथ हो, तो हम तो भाई बालकों के साथ हैं। देखो, बालक का भला हो जाए, हम इसके साथ हैं, ठीक है। बच्चा ही हमारे लिए सब कुछ है, हम बच्चे के साथ हैं भाई, ठीक है। अब बाकी आप सब समझदार हो और ध्यान से रहिए, आप बहुत अच्छे से रहिए, बिल्कुल परेशान ना होइए। भगवान के घर ना देर है ना अंधेर है, इस बात का ध्यान रखिए आप, ना देर है ना अंधेर है। जब सब कार्य बिगड़ जाते हैं, जब सब कार्य बिगड़ जाते हैं और कोई साथ नहीं देता है, तब उस समय एक बार प्रभु का स्मरण करने वालों का कभी भी नहीं होता। एक रामचरितमानस की सुंदर चौपाई मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। बड़ा भावुक हो गया मन इस चीज़ को लेकर के, कि सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, और जिमी हरि चरण न एक बाधा, जिमी हरि चरण न एक बाधा। जिस प्रकार सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, सुखी मीन मछली जो है सुखी है, कहाँ पर? जहाँ नीर अगाधा, जो नीर है, जहाँ पर जल अगाध है, बहुत गहरा जल है, वहाँ पर जो मीन है वो बहुत सुखी होती है। किस प्रकार? जिमी हरि चरण न एक बाधा,
जिमी जिस प्रकार हरिचरण भगवान के चरणों का आश्रय लेने वाले को न एक बाधा। जब सब रास्ते बंद हो जाएं तब भगवान की शरण अवश्य लेनी चाहिए। शरण पहले ले लेनी चाहिए, परंतु अगर आपको नहीं लगता आपने सब प्रयास कर लिए तो भगवान का स्मरण जरूर करना चाहिए। चाहे आप किसी भी धर्म, किसी भी मत, किसी भी पंथ, किसी भी संप्रदाय, किसी भी भाषा, किसी भी लिंग, किसी भी क्षेत्र, किसी भी जाति के हैं, भगवान सदा सदैव सबके हैं, चाहे आप उन्हें किसी भी रूप में मानते हो। चाहे आप उनको राम जी के रूप में मानते हो, कृष्ण के रूप में मानते हो, चाहे आप उन्हें शिव के रूप में मानते हो, चाहे आप शक्ति के रूप में मानते हो, चाहे सूर्य के रूप में मानते हो, चाहे आप उसको अन्य किसी भी अपने अपने मत परंपरा अनुसार मानते हैं, उनको गॉड कहते हैं, उनको अल्लाह कहते हैं, किसी को भी कहते हैं, सब एक ही तत्व है, ये दर्शन प्रमाणित कर चुका है। ठीक है, तो आप उन्हीं की शरण लीजिए, उन्हीं का आप ध्यान कीजिए, तो काम निश्चित बनेगा। आज आपको जीवन का सूत्र दे दिया, जब भी कभी दिक्कत हो उनका स्मरण कीजिए। तो इस चीज़ के लिए आप तैयार रहिए। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे हैं राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।